हेलो दोस्तों, शिव कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने आपको भाषा के भेद और भाषा के मूल अधिकार बताए थे। आज हम आपको व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के भेद बताएंगे। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध लिखना, बोलना, समझना, पढ़ना आ जाता है। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हमें लिखना, बोलना, समझना और पढ़ना आ जाता है। हम किसके द्वारा लिखते, पढ़ते, समझते हैं? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्ण विभाग, नंबर 2 शब्द विभाग, नंबर 3 वाक्य विभाग। नंबर 1 वर्ण विभाग। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जैसे क, च, ट, त, प आदि। इस विभाग में वर्णों की संख्या, भेद और उच्चारण का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों की संख्या, भेद एवं उच्चारण का ज्ञान हम वर्ण विभाग में करते हैं। नंबर 2 शब्द विभाग। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। शब्द किससे बनता है? वर्णों के मेल से शब्द बनता है, जैसे रमा, हाथी, गेंद आदि। जैसे रमा, हाथी, गेंद आदि। इस विभाग में शब्दों के भेद, उनकी प्रकृति, बनावट, रूप, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का ज्ञान कराया जाता है। शब्द विभाग। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे रमा, हाथी, गेंद। इस विभाग में क्या कराया जाता है? शब्दों के भेद, उनकी प्रकृति, बनावट, रूप, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का ज्ञान शब्द विभाग में कराया जाता है। नंबर 3 वाक्य विभाग। इस विभाग में वाक्यों की बनावट, उनके भेद, रूपों आदि का ज्ञान कराया जाता है। वाक्यों की बनावट, उनके भेद, उनके रूपों का ज्ञान वाक्य विभाग में कराया जाता है। वर्ण विभाग। वर्ण विभाग। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर, जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है तथा जो शब्द बनाने में सहायता देता है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है तथा जो शब्द बनाने में सहायता देता है, उसे स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, रिस। ये स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, रिस। स्वर वर्ण आ, ई, बड़ी, उ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, री। ये सब क्या है? स्वर वर्ण। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। इसके बाद आता है स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद। नंबर का ह्रस्व, नंबर का दीर्घ स्वर। स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व, जिसका उच्चारण में कम समय लगता है और कम जोर लगता है। जिसके उच्चारण में कम समय लगता है और कम जोर लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। नंबर खा, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है और अधिक जोर लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं और इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ होते हैं।
संधि स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर को संधि स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। नंबर 2, व्यंजन। जो वर्ण या अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण अथवा अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बनते हैं और स्वर की सहायता से बनते हैं, जैसे का प्लस आ बराबर का, च प्लस आ बराबर च, टा प्लस आ बराबर टा। व्यंजन वो होते हैं जो वर्ण या अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वो होते हैं जो वर्ण या अक्षर स्वर की सहायता से। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इन्हें 7 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, क वर्ग। क, ख, ग, घ, अंग, ये सब क वर्ग में आते हैं। च, छ, ज, झ, इया, इन्हें च वर्ग कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, इसे ट वर्ग कहते हैं। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग में आते हैं। प, फ, ब, भ, म, इन्हें प वर्ग कहते हैं। या, र, ला, व, इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इन्हें या, र, ला, व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। सा, ख, सा, ह, इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ऊष्म वर्ण कितने होते हैं तो ये 4 होते हैं, सा, ख, सा, ह। और अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं, या, र, ला, व। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इनकी गिनती व्यंजन वर्णों में की जाती है। इनकी भी गिनती व्यंजन वर्णों में ही की जाती है। संयुक्ताक्षर। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे का प्लस ख बराबर छ, क प्लस ता बराबर कत, त प्लस र बराबर त्रा, द प्लस द बराबर द, ज प्लस या बराबर ज्ञा, त प्लस त बराबर तत, द प्लस री बराबर डी, दा प्लस या बराबर द्या। अर्थात छा, क्व, त्रा, दत, ज्ञा, तत, द्रा, द्या आदि संयुक्ताक्षर हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के नाम आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। ई, चा, छा, जा, झा, या, सा, इसका उच्चारण स्थान है तालु। री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा, खा, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ता, था, ता, था, ना, ला, सा, इसका उच्चारण स्थान है दंत। उ, बड़ा उ, पा, फा, बा, भा, मा, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। या, मा, ड़ा, रा, ना, इसका उच्चारण स्थान है नासिका। नासिका के उच्चारण स्थान में कौन से वर्ण आते हैं?
या मा डा ड़ा ना। ए और ए कंठ और तालु। ओ और अ कंठ और ओष्ठ। इसे कहते हैं ए और ए, इसे मिलाकर कह सकते हैं कंठ ताल। और ओ और अ कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठ। वा दंत और ओष्ठ। वा दंतोष्ठ में आता है। वा किस में आता है? दंतोष्ठ में।